एआई का इतना बड़ा बूम आ रहा है कि भारत क्या पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है कि भाई एआई पता नहीं क्या ही तो करने वाला है। तुमको स्टैट बताओ, अगर सिर्फ भारत की बात करें तो भारत के स्टैट देखो कि क्या खतरनाक स्टैट्स हैं। ये डिग्री मतलब सॉरी नैस्कॉम का एक क्या कहते हैं रिपोर्ट आया बीसीजी 2024 का। इसमें कहता है कि 2.3 मिलियन जॉब्स एक्सपेक्टेड है साल 2027 तक। ज्यादा दूर की बात नहीं, 2026 में हम बैठे हैं, 2027 तक 23 लाख जॉब की एक्सपेक्टेशन। लेकिन सुनो रियलिटी, ओनली 1.2 मिलियन स्किल्ड प्रोफेशनल्स आर प्रोजेक्टेड टू बी अवेलेबल टू फिल देम। ये नैस्कॉम एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है जो ऐसे रिपोर्ट्स छापती है, और उसका यह कहना है कि 23 लाख जॉब की आवश्यकता, मतलब 23 लाख जॉब्स होंगे, पर भारत के पास मात्र 12 लाख कैंडिडेट्स होंगे उस जॉब को फिल करने के लिए, क्योंकि बाकी 11 लाख जो कैंडिडेट्स मतलब जो जॉब्स हैं उन पे लोग ही नहीं होंगे, उनकी काबिलियत ही नहीं होगी जिससे कि वो जॉब भरा जा सके। ये नैस्कॉम का रिपोर्ट है। और आपको अगर बताऊं 75%, जैसे मैकिंजी का रिपोर्ट, मैकिंजी और बड़ी कंपनी है, आप जानते होंगे, मैकिंजी का रिपोर्ट है अ स्टार्क रियलिटी वेयर 75% ऑफ बिजनेस रिस्क स्लाइडिंग इनटू इररिलेवेंस बाय इग्नोरिंग एआई एडवांसमेंट। मैकिंजी कह रहा है, और ऐसे बड़े बड़े जो रिसर्च फर्म्स हैं, वो कंसल्टेशन फर्म्स जो है वो ये बात कह रहे हैं कि भाई बिजनेसेस में अभी ये सबसे बड़ा खतरा है कि अगर वो अपने आप को एआई एडवांस नहीं करते हैं तो वो खत्म हो जाएंगे। 75% ऐसे बिजनेस है। स्टडी रिवील्स 80% ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स मस्ट अपस्किल बाय 2027 टू कीप देयर जॉब्स। हाउ द जेन एआई शिफ्ट इंपैक्ट्स इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स। 2027 तक सारे लोग ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 2027 तक जो इंसान अपने आप को एआई से अपग्रेड नहीं कर रहा है या एआई को अपने रोजमर्रा की काम में बहुत हेवीली नहीं यूज कर रहा है, वो इंसान मार्केट में ऑब्सोलीट हो जाएगा। इट इज जस्ट लाइक, आप ये समझिए कि कंप्यूटर आया है और जो लोग कंप्यूटर नहीं सीखेंगे उनकी नौकरी चली जाएगी। और जब कंप्यूटर आया था तो इतनी हाहाकार नहीं मची थी मार्केट में, कोई डेट्स नहीं आ रहे थे कि इतने टाइम तक सीख लेना है। पर एआई में तो ऐसा 2027 बार बार इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जितनी तेजी से एआई बदल रहा है, हर 3-4 महीने पे नया नया मॉडल आ रहा है, चैट जीपीटी का, जेमिनाई का, क्लॉड का, हर 3-4 महीने पे नए एआई आ जा रहे हैं, एजेंटिक एआई आ जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो एक बात तो पक्की है, अपस्किलिंग करो वरना मार्केट में इररिलेवेंट हो जाओ। नई चीज सीखो, ये जो नई चीज आई है ये सीखो, या फिर बेरोजगार हो जाओ। ये बात बिल्कुल पक्की है। और मार्केट नहीं, हर एजेंसी, हर इंडिपेंडेंट एजेंसी ये चीख चीख कर कह रही है कि आपको अपस्किल होना पड़ेगा, नहीं तो आप रेलेवेंट नहीं बचेंगे। और बाद में किसी पे इल्जाम मत लगाइएगा क्योंकि आपको पहले से इत्तला किया गया था। तो एआई में फिर क्या करना चाहिए? तो कोई एक डिग्री ले ले, वही है एआई का फिक्स। मतलब भाई एआई का कोई डिग्री कर लो, जब इतना एआई एआई चिल्लाया जा रहा है तो कर लेते हैं एआई का डिग्री। बट रियलिटी यहां पर है कि देखो एआई का डिग्री तो अभी कोई भी दे देगा। अब आईआईटीज वगैरह से करे तो बात बने, लेकिन आईआईटी में तो जाना घुसना, एआई की डिग्री छोड़ो, बायोटेक्नोलॉजी की डिग्री करने में जान निकल जाएगी, क्योंकि आईआईटी तक पहुंचने के लिए कितना खतरनाक रैंक चाहिए। ये मैंने एआई का लिखा, आईआईटी मंडी में एआई का कोई ऐसा ब्रांच जो एआई एलाइड है, मतलब एकदम प्योर एआई या कंप्यूटर साइंस नहीं है, वो भी 4000 रैंक पे बंद हुआ है। 4000 ऑल इंडिया रैंक, 4000 ये वो रैंक है जो 15 लाख बच्चे जो एग्जाम में बैठते हैं, इन 15 लाख में से टॉप 4000 को आईआईटी मंडी मिला है। मद्रास में 306 रैंक पे, मैं सारे निकाल लूं तो भी गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, गुरु तेग बहादुर जीएफटीआई, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, सरकारी है, नाम तुमने नहीं सुना होगा, बहुत ही कम, लेसर नोन है, दिल्ली के रीजन में काफी फेमस है। एमएआईटी, महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, इन सब जगहों पर भी देखो 55,000, 1 लाख इन रैंकों पर। मतलब रिमेनिंग अगर 15 लाख में से 1 लाख रैंक लाते हो तो भी 14 लाख बच्चा ऐसा है जिसके लिए अच्छे कॉलेज से, और अच्छा कॉलेज क्या, ये सारे सरकारी को बहुत अच्छा नहीं कहोगे, बस ये कहोगे सरकारी ये सस्ता है, अच्छा है ऐसा कहना गलत है। और अगर ट्रिपल आईटी जो थोड़े बहुत जाने जाते हैं, एनआईटी उनसे बेहतर और आईआईटी सबसे बेहतर, इन जगहों पर जाना है। मैं ट्रिपल आईटी आखिरी पकड़ू जहां से नौकरियां लगती हैं अच्छी, तो भी तुमको 20,000 30,000 रैंक के अंदर आना होगा। 20-30,000 से कोई कम वाला रैंक दिख रहा है तुमको? बताओ, आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी में नहीं दिख रहा होगा। और उसके बाद नीचे शुरू हो जाता है गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, बीआईटी मेसरा, सरकारी है लेकिन आईआईटी एनआईटी नहीं है, 20,000 रैंक पे। और जो एकदम पीछे वाले कॉलेज हैं वो 1 लाख पे। तो एक बात बताओ, तो फिर डिग्री लेना एआई की, और वो भी अच्छी जगह से, क्योंकि इन जगहों से ले लोगे तो नौकरी नहीं लगेगी, और अगर इन जगहों पर जाना है तो इतना कठिन है कि जाना मुश्किल है। तो कैसे करोगे एआई, सीखोगे कैसे?
अपस्किलिंग तो करना है बाबू, नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी। तो अब तुमको आपको एक चीज बताता हूं, और वो है ट्रेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग एआई स्किल कोर्सेज अलोंगसाइड देयर रेगुलर यूनिवर्सिटी डिग्रीज is driven by the rapid transformation of the job market where AI literacy is becoming a new baseline requirement। हो क्या रहा है, हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो इसके लिए तैयार नहीं है। जितने तेजी से एआई का पागलपन बढ़ा है, पागलपन कहना चलो गलत हो जाएगा, पर एआई जितनी तेजी से बढ़ा है, अब यार मुश्किल से 5 साल में ये डेवलपमेंट हुआ है। 5 साल में जितनी तेजी से एआई बढ़ा है उतनी तेजी से हमारा 5 साल में एजुकेशन सिस्टम नहीं बदल सकता भाई। हमारा देश ऐसा बना ही नहीं है, हमारे यहां बदलाव आते आते 15 से 20 साल लग जाते हैं। तो अब यार 20 साल क्या करेगा बच्चा, क्या रहे, इर्रेलेवेंट रहेगा। तो बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा बोल रहा है भाई अब कॉलेज तो वही डिग्री दे रहा है, वही देगा ही। कॉलेज तो आज भी कह रहा है मैकेनिकल, बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसका कोई रेलेवेंस नहीं बच रहा है मार्केट में। तो कॉलेजेस आज भी वही डिग्री दे रहे हैं। तो बच्चा क्या उपाय निकाल रहा है, वो बच्चा बोला ठीक है आपको जो डिग्री देना है दीजिए, हम आपके पास ही आ रहे हैं, क्योंकि डिग्री आप ही दे सकते हैं, हम आपके पास से डिग्री ले लेंगे, बट हम फिर ऑनलाइन कहीं चले जाएंगे और ऑनलाइन जाके पढ़ाई कर लेंगे। क्योंकि ऑनलाइन में ही, अब ऑनलाइन में तो हर कोई बना सकता है ना कंटेंट। मान लो अगर मेरे को एआई आता है और अगर मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूं, मैं बना दूंगा अपना एक कोर्स, 1000 2000 5000 रुपया लूंगा और बोलूंगा जिसको जिसको सीखना है आ जाओ, बच्चा एनरोल कर लेगा। आज के डेट में बच्चा वही कर रहा है। बच्चा बोल रहा है कि ठीक है हमको डिग्री जहां से मिल रही है मिले, हमको लड़ाई नहीं करना है, हम डिग्री उनसे लेंगे, पर हम अपनी काबिलियत स्किल्स कहीं और से लेंगे। और ये अभी जरूरत है, ये ऐसा मत समझो कि नया ट्रेंड है, ये समय की डिमांड है और इसीलिए बच्चा ये कर रहा है। तो इसमें सबसे बढ़िया काम आईआईटीज कर रहे हैं। आईआईटी बॉम्बे लॉन्चेस ऑनलाइन लीडरशिप विद एआई कोर्सेज फॉर मिड टू सीनियर प्रोफेशनल्स। सारे आईआईटीज इस बात को समझ रहे हैं और ये काम अच्छा कर रहे हैं। जैसे आईआईटी बॉम्बे ने देखो कोर्स लॉन्च किया, किसके लिए, मिड टू सीनियर लेवल प्रोफेशनल। मिड टू सीनियर लेवल मतलब समझते हो, मिड लेवल प्रोफेशनल उसको कहते हैं जिसको 5 से 8 साल का एक्सपीरियंस है, और सीनियर लेवल प्रोफेशनल उसको कहते हैं जो 10 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है। मतलब जो इंसान कॉर्पोरेट में ऑलरेडी 5-8 साल से काम कर रहा है या उससे ज्यादा से, उन लोगों के लिए आईआईटी बॉम्बे ने कोर्स किया, लॉन्च किया लीडरशिप विद एआई कोर्सेज। क्यों, क्योंकि उन लीडर्स को, मेरे को भी एआई सीखने की जरूरत है, अगर मैं नहीं सीखूंगा तो मेरे लिए खतरा है। फिर आईआईटी जोधपुर ने लॉन्च किया एआई डिग्री बीएससी बीएस इन अप्लाइड एआई एंड डेटा साइंस, जेडब्ल्यू स्कोर नॉट रिक्वायर्ड। क्यों, क्योंकि आईआईटी जोधपुर को समझ में आया कि जेडब्ल्यू वाला बच्चा भी तो है, वो बच्चे को भी एआई और डेटा साइंस सीखना है, उसके लिए क्या होगा, तो उस आईआईटी जोधपुर ने बना दिया। उसके बाद आईआईटी दिल्ली टीम लीज लॉन्च ऑनलाइन एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम फॉर एआई इन हेल्थ केयर। आईआईटी दिल्ली ने सोचा यार हेल्थ केयर वालों के लिए बनाते हैं, डॉक्टर्स को नहीं जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है यार। अभी तुमको दिखा नहीं होगा कि डॉक्टर वाले फील्ड में एआई यूज हो रहा है, पर होना शुरू हो गया, बैकग्राउंड में हो रहा है। तो अगर बस ये है कि इंजीनियर का जॉब खतरे में है 2 साल के अंदर, डॉक्टर का जॉब खतरा में होगा 5 साल के अंदर, पर होगा इनका भी खतरे में। डॉक्टर्स को भी अगर एआई नहीं आएगा तो ये भी जाएंगे। तो आज के डेट में एआई नहीं आ रहा है तो आप गए हैं। तो अलग अलग आईआईटीज भी इसका सोल्यूशन निकाल रही हैं, और अच्छी बात यह है कि आईआईटीज एटलीस्ट वैसा सोल्यूशन नहीं निकाल रही है जैसे सोल्यूशन में आपको इतने नंबर लाने पड़े। तो ये जितने भी जो तीनों कोर्सेज मैंने बताए, आईआईटी बॉम्बे का प्रोफेशनल्स के लिए जो कोर्स, ये पूरी तरह से ऑनलाइन है। आईआईटी जोधपुर का एआई डिग्री, ये पूरी तरह से ऑनलाइन है। आईआईटी दिल्ली का ये वाला जो कोर्स है, ये पूरी तरह से ऑनलाइन है। तो सारे कोर्सेज अब ऑनलाइन निकल रहे हैं, और ये बच्चों के लिए भी अच्छी बात है, सहूलियत है, क्योंकि कहीं जाना नहीं पड़ेगा। एग्जिस्टिंग जिस कॉलेज में है आप रह सकते हैं, या अगर आप स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं कर सकते हैं, और आप उसके साथ साथ अपना ऑनलाइन का जो भी अपस्किलिंग करना है कीजिए, ये जरूरी है। ठीक है, तो आज आईआईटी जोधपुर के बारे में मैं आपको आईआईटी विदाउट जेई, जेडब्ल्यू एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, यहां पे था ना जेई स्कोर नॉट रिक्वायर्ड, तो जेडब्ल्यू एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। आईआईटी जोधपुर से एआई का आप प्रॉपर डिग्री ले सकते हो। हाँ, यहां पे लिखा हुआ बीएससी डिग्री ले सकते हो आईआईटी जोधपुर से। तो इन केस अगर तुम्हारी इच्छा हो कि कहीं एडमिशन नहीं लेना चाहते हो, सिर्फ आईआईटी जोधपुर से पढ़ना चाहते हो 100% ऑनलाइन, तो आप वो कर सकते हैं। ऑप्शन ये लोग दे रहे हैं। हालांकि मैंने जितने बच्चों से मुलाकात की है, 90% बच्चा क्या करता है कि आईआईटी जोधपुर में एडमिशन लेता है, बट साथ में एक कॉलेज में भी एडमिशन लेता है ऑफलाइन। तो मैंने जब बच्चों से बात किया कि भाई ऐसा काहे, तो बच्चे ये कहते हैं कि सर माता पिता, पहले तो माता पिता नहीं मानते, क्योंकि मम्मी पापा को समझ ही नहीं आता कि भाई कहीं नहीं जाना है, बेटे को घर में 4 साल रह के पढ़ना है, तो माता पिता नहीं मानते हैं। दूसरा, बच्चा को खुद भी थोड़ा मिस आउट का फील होता है, क्योंकि उनके सारे कॉलेज वाले दोस्त कॉलेज में मस्ती करते हैं, हॉस्टल जाते हैं, यहाँ रहते हैं, दोस्तों के साथ नाइट आउट मारते हैं, पार्टी करते हैं।
अब ऑनलाइन वाला डिग्री वाला बच्चा क्या करेगा, तो थोड़ा लेफ्ट आउट फील होता है। तो बच्चा बोलता है सर मेरे को थोड़ा जीवन में मजे तो करने हैं, तो उसके लिए बच्चा ऑफलाइन डिग्री ज्वाइन कर लेता है। मैं बोला चलो ठीक है, बच्चा अपना अपना नया नया तरीका निकाल रहा है भाई, एआई के जमाने में बहुत सारी चीजें नहीं आ रही हैं। तो मेरा काम, हालांकि इस वीडियो का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपको ये बताऊं कि आपको ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन करना चाहिए या सिर्फ ऑनलाइन करना चाहिए। मेरा उद्देश्य ये है कि आपको ये बता सकूं कि आईआईटी जोधपुर एक ऑप्शन लाया है और अच्छा ऑप्शन है, आईआईटी विदाउट जेईई। मैंने आईआईटी विदाउट जेईई पे 1-2 वीडियोस और किए हैं, तो इसी के श्रृंखला का ये एक और वीडियो है जहां पर आईआईटी जोधपुर बिना जेडब्ल्यू के एग्जामिनेशन के बच्चों को बीएस का कोर्स करा रहा है, और सबसे बड़ी चीज इसमें अपस्किलिंग करा रहा है जो एआई डेटा साइंस का है। और यहां पर बहुत सारे बच्चों ने मेरे को कमेंट बहुत बार लिखा है कि सर आईआईटी जोधपुर पे वोट फॉर आईआईटी जोधपुर ऑनलाइन बीएस डिग्री, आईआईटी जोधपुर, आईआईटी पटना, तो अलग अलग आईआईटीज करा रहा है, बच्चे मांग रहे हैं बार बार। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि कैसे आप 12वीं से ना जेडब्ल्यू मेंस ना जेडब्ल्यू एडवांस सीधा आईआईटी पहुंच सकते हो, रियलिटी। और अब ये रियलिटी हो गया है, पहले नहीं था। पहले आप इनफैक्ट अभी भी अगर आपको ऑफलाइन पढ़ना है आईआईटी में तो आपको जेडब्ल्यू मेंस और एडवांस देना पड़ेगा, पर ऑनलाइन आप अब पढ़ सकते हो, पहले ऑनलाइन मुमकिन नहीं था। क्लियर? थैंक्स टू कोविड की वजह से सारी चीजें बदल गई हैं। तो आईआईटी जोधपुर का 3 से 4 साल का कोर्स है। अब ये 3 से 4 साल क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि अगर तुम 3 साल में निकल जाते हो तो भी आप ग्रेजुएट कहलाओगे, बट आपको जो डिग्री मिलेगी वो बीएससी मिलेगी। अगर आप 4 साल करके निकलते हैं तो आपको जो डिग्री मिलेगी वो बीएस की मिलेगी। अब तुम बोलोगे बीएस और बीएससी में अंतर क्या है, तो नाम बिल्कुल सेम है। बीएससी का मतलब होता है बैचलर ऑफ साइंस और बीएस का मतलब ये होता है बैचलर ऑफ साइंस। बस अंतर ये है कि इसमें सिर्फ बैचलर ऑफ साइंस रहेगा, यहां पर बीएस का मतलब होता है, लोग कहते हैं कि बीएससी ऑनर्स है, मतलब आप 3 साल की डिग्री को 1 साल और लगाए 4 साल में किए, मतलब ऑनर्स मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ के निकले हो। मोटी बात ये समझो कि बीटेक का एक भाई है बस, ठीक है। बट हमारे देश में ग्रेजुएशन 3 साल में भी होता है और पूरी दुनिया में भी ग्रेजुएशन 3 साल में होता है, तो इसलिए 3 साल में करके निकलोगे तो भी ग्रेजुएट कहलाओगे, 4 साल में निकलोगे तो भी ग्रेजुएट कहलाओगे। क्लियर? हाँ, चौथे साल में आपको इंफॉर्मेशन थोड़ी ज्यादा मिलेगी, तो जो 4 साल तक रुकेगा वो थोड़ा ज्यादा पढ़ के निकलेगा, बस यही है। ठीक है, चलिए। और ये तो आईआईटी जोधपुर ने ये कोर्स लॉन्च किया 3 से 4 साल का इन अप्लाइड एआई एंड डेटा साइंस। ये ऑनलाइन डिग्री है पूरी तरह से इन कोलैबोरेशन विद फ्यूचरेंस। तो फ्यूचरेंस इनका डिलीवरी पार्टनर है बेसिकली, कि जो कोर्सेज डिलीवर करेंगे। भाई आईआईटीज हैं इनका, ये लोग तो ऑनलाइन जानेंगे ऐसा तो मेरे को बहुत कम लगता है। तो अब ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो कोई तो ऐसा होगा जो इनको बताएगा, सिखाएगा, ऑनलाइन डिलीवर करवाएगा, तो ये इनका ऑनलाइन पार्टनर है। ठीक है, चलिए। डिजाइन फॉर स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स, इंडस्ट्री मेंटरशिप एंड ओवर 100 एआई टूल्स। तो मतलब बेसिकली बच्चा कर सकता है, ये मोटी बात है। तो आज मैं अभी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं आईआईटी जोधपुर के बारे में, जो आपको थोड़ा बहुत पता होगा। आईआईटी जोधपुर विदाउट जेईई क्या है, ये पूरा कोर्सेज क्या ऑफर होते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फी स्ट्रक्चर, एडमिशन प्रोसेस, प्लेसमेंट और पैकेज कैसा, रिव्यूज और डेट्स टू रिमेंबर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे बेहतरीन वीडियोस मिलते रहेंगे जो कि आपको आपके समय के साथ चलाते रहेंगे और बदलते हुए समय के हिसाब से आपको कैसे कब कहां बदलना है ये बताते रहेंगे, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। दुनिया जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है और अगर तुम पीछे रह गए तो रह जाओगे पीछे। तो इसलिए भाई पीछे नहीं रहना है, चैनल सब्सक्राइब रखो। कोई भी ऐसा अपडेट रहता है, कोई भी क्या, मैं जो सारे के सारे ऐसे अपडेट्स, सारा का सारा ऐसा इंफॉर्मेशन जो नया है, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, रिसर्च, ये सब कुछ मैं करके लेकर आता हूं आपके लिए। तो इसलिए मेक श्योर रखें चैनल सब्सक्राइब रहे। चलिए शुरू करते हैं। आईआईटी जोधपुर साल 2008 में बना था, वन ऑफ द न्यूअर आईआईटीज है, भारत सरकार ने सेट किया है। नोन फॉर इट्स मॉडर्न स्मार्ट कैंपस, रैंकिंग एनआईएफ रैंकिंग इसकी 27th है। आईआईटी जोधपुर नए आईआईटीज में आता है। डिग्री इन अप्लाइड एआई एंड डेटा साइंस, ये साल 2024 में शुरू हुआ है इन पार्टनरशिप विद फ्यूचरेंस टेक्नोलॉजीज। फ्यूचरेंस इनका एआई जो डिलीवरी प्लेटफॉर्म पार्टनर है वो है। ये फ्यूचरेंस साल 2020 में बना हुआ कंपनी है, इसके साथ इन्होंने पार्टनरशिप किया। ठीक है, 2024 में ये कोर्स या डिग्री लॉन्च हुई है। चलिए, अब यहां पर पढ़ाई कैसे होगी, तो पूरी तरह से ऑनलाइन पढ़ाई होगी। कैंपस इमर्शन दिया जाएगा साल में 3 से 5 दिन का। तो साल में 3 से 5 दिन आप मोटा मोटी ये समझिए कि आप आईआईटी जोधपुर जा पाएंगे, तो आप बस देखने घूमने जाएंगे, बट आपका मेजॉरिटी क्या, सारा का सारा पढ़ाई तो ऑनलाइन होगा। इस सारे के सारे पढ़ाई ऑनलाइन में लेक्चर्स होंगे जो आईआईटी के प्रोफेसर्स लेंगे, और उसके बाद जो भी लेक्चर्स आईआईटी के प्रोफेसर्स ने पढ़ाया फिर उसका डाउट सेशंस होंगे। वो डाउट सेशंस में आप डाउट पूछ लीजिए, और उसके बाद जो फ्यूचरेंस है, जो इनका डिलीवरी पार्टनर है, वो आपको प्रैक्टिकल क्लासेस भी करवाएगी। प्रैक्टिकल क्लासेस मतलब अब आपने एआई सीख लिया, अब कंप्यूटर साइंस या डेटा साइंस सीखे हो कुछ भी, तो उसको करोगे तब ना सीखोगे। तो वो करने का जो पार्ट है वो फ्यूचरेंस ने अपनी जिम्मेदारी पे उठाया कि भैया हम प्रैक्टिकल कराएंगे बच्चों को ऑनलाइन, और वो प्रैक्टिकल से बच्चों को सिखाएंगे, ताकि जो भी आप लेक्चर में पढ़े हैं
वो आप सीख पाए अच्छे से, और बस ऐसा पढ़ के बंद कर दिया वैसा सीन ना हो, क्योंकि भाई नहीं करोगे तो ऐसे भी नौकरी नहीं लगेगी, ठीक है। तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेल्फ पेस्ड लर्निंग है। सेल्फ पेस्ड लर्निंग मतलब हफ्ते में 2-3 दिन क्लासेस होती हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे। 3 दिन की क्लासेस के बाद मंडे से थर्सडे के बाद आपके पास समय है कि अगर फ्राइडे सैटरडे संडे आपकी क्लास छूट गई है तो मंडे से थर्सडे में आप उसको पूरा कर लें। तो ये पेस आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो कि अगर आपको कभी छूट जाए तो आप उस टाइम पे पिछला वाला पढ़ लो, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप और एक्स्ट्रा कहीं से निकाल लो, इनके पास वीडियोस सब हैं तो आपको मिलता रहेगा, ठीक है। विद वीडियोस, लेक्चर्स, क्विजेस, 3 days पर वीक लाइव, जो मैंने बताया ना, फ्राइडे सैटरडे संडे को क्लासेस होती है, मंडे से थर्सडे आप फ्री रहते हो, तो आप फ्राइडे सैटरडे संडे को आप थोड़ा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकते हो ताकि ज्यादा अच्छा सीख पाओ। लाइव ऑनलाइन लेक्चर्स बाय फैकल्टी एंड इंडस्ट्री प्रैक्टिशनर, 4 साल का कोर्स है, ठीक है। चलो भाई, अच्छा यहाँ पे ध्यान रखना, लाइव जो होगा वो लाइव प्रैक्टिकल क्लासेस होंगी। ये जो लेक्चर जो आईआईटी के प्रोफेसर रहते हैं ये इनका रिकॉर्डेड रहता है, वो थोड़े बूढ़े बूढ़े लोग हैं तो उनका लाइव नहीं होता, और ऐसे उनके लाइव में उतना मजा आएगा भी, ये मतलब फैक्ट के तौर पे बता रहा हूँ, जो मार्केट से सुनाई बातें हैं। अब ईयर 1 में क्या होगा, सर्टिफिकेशन, डिप्लोमा, डिग्री और बीएस डिग्री। मतलब क्या, तो एक्चुअली ये क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी बना हुआ है। मतलब ये कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है कि बच्चा अगर किसी भी साल पढ़ाई छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है। मतलब अगर आप पहला साल पढ़ने के बाद छोड़ दिए, आप आगे कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे हो, तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आपने आईआईटी जोधपुर से 1 साल अप्लाइड एआई एंड डेटा साइंस में कोर्स किया है, ठीक है। अब तो इसका मतलब 1 साल पढ़ के बर्बाद नहीं हुआ है 1 साल, वो आपको उसका सर्टिफिकेट मिला है। अगर आप 2 साल पूरा पढ़ाई किए तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, आपको बोला जाएगा कि यू आर डिप्लोमा इन अप्लाइड एआई एंड डेटा साइंस। ऐसा नहीं कि 2 साल पढ़े तो बर्बाद हो गया अगर पूरी डिग्री कंप्लीट नहीं किया। वैसे ही 3 साल किए तो बीएससी डिग्री मिल जाएगी ग्रेजुएशन की, और 4 साल पूरा कंप्लीट करके निकलते तो बीएस की डिग्री मिलेगी, ठीक है। तो मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस हैं। आगे बढ़ते हैं। इस तरीके का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस तरीके का आपको वो दिखेगा सर्टिफिकेट जो आपको मिलेगा, आईआईटी जोधपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर, बीएससी इन अप्लाइड एआई एंड डेटा साइंसेज, दैट इज टू स्टूडेंट नेम, और फिर नीचे कि भैया इस बच्चे को दिया जाता है ऑन सच एंड सच डेट। इसमें कहीं पे भी ऑनलाइन नहीं लिखा हुआ है, पहली बात, कहीं पे ऑनलाइन नहीं लिखा हुआ है, और कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ है कि कोई फ्यूचरेंस इसको डिग्री को दे रहा है, कहीं और से मिल रहा है, ऐसा वैसा फलाना ढिमका, नहीं, प्रॉपर आईआईटी की डिग्री है और ऐसी ही डिग्री आपको मिलेगी। हाँ, सत्य बता रहा हूं, ऐसी ही डिग्री आपको मिलेगी कि भैया आप आईआईटी जोधपुर से पास आउट हैं। क्लियर। अब तो बेनिफिट्स ये है कि भाई आप जो अभी जमाने बदल रहे हैं, जमाने उनके हिसाब से चलेंगे, आप एआई टूल्स पे मास्टरी कर पाएंगे, इंडस्ट्री एक्सपर्ट, ड्यूअल डिग्री एडवांटेज में ध्यान रखिएगा, ये 2-धारी तलवार है। मतलब क्या, ये चीजें लिखी हुई आपको कहीं नहीं मिलेंगी, क्योंकि आईआईटी के जोधपुर से मतलब ये जो मैंने प्लेटफॉर्म है इनका, आईआईटी जोधपुर का फ्यूचरेंस वाला प्लेटफॉर्म, वहीं से सब कुछ उठाया है। तो वहां पे तो अच्छी बातें लिखी हुई है, बट एक चीज है इसमें जो मैं बता भी देता हूं, यहां पे लिखा हुआ है ड्यूअल डिग्री एडवांटेज, कि आप कहीं से अपना होम यूनिवर्सिटी से अंडर ग्रेजुएट कर रहे हैं, मान लेते हैं कहीं से बीटेक कर रहे होंगे, और साथ में आपने बीएससी ले लिया है, ठीक है। तो लोगों को लगता है एक साथ 2 डिग्री मिल जाएगी, अच्छा है, फायदा है भी, परंतु इसमें एक बात जो छुपी हुई है, जो कहीं लिखी नहीं रहती, कि बेटा ये करना आसान नहीं होगा। मतलब आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि ऑनलाइन डिग्री है और हफ्ते में 3 दिन है तो ऐसे ही बस चलते फिरते कर लेंगे। आप पहला तो ये जरूर समझिएगा कि ये डिग्री दे कौन रहा है, आईआईटी इज आईआईटी बिकॉज ऑफ इट्स क्वालिटी। तो जब आईआईटी इस डिग्री देगा तो वह इतनी आसानी से नहीं देगा आपको। ये जो बीएस प्रोग्राम करवाया जा रहा है या आईआईटी करवाएगा, वहां पे आपको भले हफ्ते में 3 दिन वो कह रहा है, बट वो 3 दिन ना आपका अच्छे से तेल निकालेगा। तो बेटा ये आसान नहीं होगा, मैं ये पहले बता रहा हूं, ये चीज आपको कहीं लिखी हुई नहीं मिलेगी। तो ड्यूअल डिग्री का एडवांटेज है, पर वो एडवांटेज लेने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको पहले बता रहा हूं, इत्तला कर रहा हूं कि आप ऐसा मत सोचिएगा बैठे बैठे आराम से डिग्री आ जाएगी ना, पढ़ना पड़ेगा बेटा, बहुत अच्छे से रगड़ के पढ़वाएंगे। आईआईटी वाले हैं, बिल्कुल मतलब रहम नहीं खाएंगे आप पे, आपको मेहनत करवा देंगे पूरा। आईआईटी डिग्री एंड एलुमनाई स्टेटस, आप आईआईटी से अगर पास आउट हो गए तो जोधपुर का एलुमनाई स्टेटस मिलेगा। 200+ टॉप रिक्रूटर्स, गूगल मैप। अच्छा, इसमें आपको ये भी बता दूं कि इसमें रिक्रूटमेंट में आपको हेल्प करेगा, ये जो इनका ऑनलाइन पार्टनर है फ्यूचरेंस, उनका भी हेल्प मिलेगा आपके प्लेसमेंट सपोर्ट में, ठीक है। स्टैकेबल डिग्री, एनईपी अलाइन, बेंडेड, ये सब चलो सही है, टिपिकल वर्क वीक ऑफ अ स्टूडेंट। हाँ, तो इसमें ये चीज जो मैं अभी आपको बता रहा था, मंडे से थर्सडे आप फ्री हैं, क्योंकि मंडे से थर्सडे आप अपना कॉलेज जाएंगे, यूनिवर्सिटी जाएंगे, वहां से आप अपनी डिग्री कर रहे होंगे। फ्राइडे सैटरडे संडे इनके लेक्चर्स है। फ्राइडे को कम होते हैं, क्योंकि फ्राइडे को 2 घंटे टाइप से या 3 घंटे टाइप्स का लेक्चर होता है। सैटरडे संडे को ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो आपको सैटरडे संडे को मेजरली पढ़ाई कराया जाएगा। क्लियर। चलिए, तो बीएससी फ्रॉम आईआईटी जोधपुर कैसे लेना है, चलिए शुरू कर बताता हूं।
तो अब इसमें जाने के लिए यहाँ आईआईटी जोधपुर में अगर आपको जाना है तो जाने का तरीका ये है, सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई करो, ऑनलाइन जाके अप्लाई करोगे, फिर शॉर्ट लिस्टिंग होगी आपके प्रोफाइल की, मान लेते हैं शॉर्ट लिस्ट हो गया, अब पता नहीं ये शॉर्ट लिस्ट कैसे करते हैं, बट ये कहते हैं कि हाँ ओवरऑल हम प्रोफाइल देखते हैं बच्चों का, ठीक है। फिर एक क्वालिफायर टेस्ट होगा, ठीक। अब ये क्वालिफायर टेस्ट में क्या होगा अभी बताता हूँ। अगर ये क्वालिफायर टेस्ट आप पास कर गए तो आपको अप्रूवल आएगा कि हाँ भैया आईआईटी से अप्रूवल आ गया कि अब आप आ सकते हो। तो अब आप आ सकते हो तो फिर आपको डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई कराना होगा, फिर पैसे वैसे जमा करने होंगे, पैसे वैसे जमा कर दिए, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा दिया, शुरू कर लो। क्लियर, ये इतना सिंपल है। बाकी ऑफलाइन आईआईटी में जाओगे तो वो इतना सिंपल तो नहीं है, वो तो बहुत ज्यादा लंबा है। अब तो ये क्वालिफाइंग टेस्ट पे सारा मामला फंसा, कैसा है क्या है देखो। क्वालिफाइंग टेस्ट का मामला ऐसा है, 12th पास आउट एटलीस्ट 60% बोर्ड्स में, चलो ये अच्छी बात है। नॉर्मल जोसा में एनटीए वाला जो है वो 75% है, तो यहाँ पर 60% चाहिए, ठीक है। मस्ट हैव मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, हाँ भैया मैथमेटिक्स होगा ही बच्चों का। कैंडिडेट मस्ट पास द क्वालिफाइंग टेस्ट, हाँ ठीक है, वो क्वालिफाइंग टेस्ट अभी देखने वाले हैं। इफ अ कैंडिडेट डज नॉट हैव प्री रिक्विजिट 60% इन 12 बोर्ड्स बट हैज क्वालिफाइड फॉर जेडब्ल्यू मेंस एग्जामिनेशन दे विल बी एलिजिबल फॉर द प्रोग्राम। मतलब अगर आपके पास 60% नहीं है परंतु आप जेडब्ल्यू मेंस क्वालिफाइड हो, मतलब मेंस क्वालिफाइड जो बच्चे होते हैं 2.5 लाख जो एडवांस लिखने के लिए एलिजिबल होते हैं वो वाले, तो अगर आप मेंस क्वालिफाइड हो तो भी आप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो विदाउट 60% ऑल्सो, अच्छी बात है। चलो अब क्वालिफायर टेस्ट क्या है, तो ये ऑनलाइन प्रॉक्टर्ड एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट है। मतलब ऑनलाइन तो ऑनलाइन समझ आ गया, प्रॉक्टर्ड का मतलब होता है कि आपको आपकी स्क्रीन के दूसरे साइड से कोई देख रहा होगा, जो देख रहा होगा कि आप चोरी चकारी नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब कि आप घर बैठे टेस्ट दे सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो आपको आपके पास बस वेबकैम और माइक्रोफोन होना चाहिए, वो आपकी आवाज सुनेगा, आपको देखेगा कि कोई और आपके रूम में नहीं है, कोई चोरी चकारी नहीं कर रहे हैं, कोई और आपको आंसर नहीं बता रहा है, और आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं। मैथमेटिक्स में 30 सवाल पूछे जाएंगे, इंग्लिश और वर्बल एबिलिटी मतलब इंग्लिश ओवरऑल में 15 सवाल, और प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब रीजनिंग, इसमें 15 सवाल, कुल मिला के 60 सवाल हो गए। 60 सवाल 120 मिनट में सॉल्व करने हैं, मतलब 2 मिनट पर सवाल, 2 नंबर हर के लिए, सही के लिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये अच्छी बात है, ठीक है। तो 60 दूना 120, क्लियर। 50% ईच सेक्शन, मतलब ये पासिंग क्राइटेरिया है, ये सबसे अच्छी बात है इन ऑनलाइन डिग्रीज की। तो ऑनलाइन डिग्रीज में खासकर आईआईटी जोधपुर में भी सबसे अच्छी बात यही है कि ये नहीं कह रहे कि हम आपका कट ऑफ निकालेंगे, ये कह रहे हैं कि भैया हम आपका 120 नंबर का टेस्ट लेंगे, 60 सवाल हो गए 2 नंबर का, 120 नंबर का, जो भी बच्चा 60 नंबर से ज्यादा ले आता है वो हर बच्चा सेलेक्ट होगा, चाहे वो एक बच्चा लाए चाहे 1 लाख बच्चा लाए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑनलाइन में बैठाने का ऐसा नहीं ना कि क्लास में इतना ही साइज है, जितना बच्चा चाहो बैठा सकते हो। तो 60 नंबर से ज्यादा लाए बच्चा, बस ये है। तो आप जब एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको पहले से पता होगा कि आपको कितना नंबर लाना है जिससे सिलेक्शन होगा। मोर देन 60 क्वेश्चंस हैं आपके पास, 60 में से 30 से ज्यादा सही बनने चाहिए, बस 30 से ज्यादा अगर सही बनते हैं आप सिलेक्टेड हैं। तो उसी वक्त आपको मोटा मोटी आंसर भी आपका पता चल जाएगा कि आप सिलेक्टेड हैं या नॉट सिलेक्टेड। क्लियर। चलिए अब मैथमेटिक्स में नंबर ऑफ क्वेश्चन, ये मार्क और टाइम वगैरह सब बता दिया आपको, क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये भी बता दिया, प्रॉब्लम सॉल्विंग बेसिकली लॉजिकल रीजनिंग होता है, पजल टेस्ट वगैरह ये सब भी बता ही दिया। अब इनकी फीस क्या लगती है, कैसे लगती है, तो प्रोग्राम की फीस है 1,09,000 रुपए साल का, तो ये बहुत सस्ता है। ऐसे जनरली जो आईआईटी खासकर आईआईटी जोधपुर की बात कर लूँ तो 4 साल की डिग्री का फीस इनका 10 लाख रुपए, मतलब साल के 2.5 लाख रुपए लगते हैं, 2.5-3 लाख रुपए के आसपास। तो 2.5-3 लाख के कंपैरिजन में तो 1/3 हुआ, तो ये हर साल आपको आईआईटी जोधपुर को पे करना पड़ेगा 1,09,000 रुपए, तो 4 साल की डिग्री का बना 4,36,000 रुपए, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फीस 5,000 रुपए एक बार पे करना है रजिस्ट्रेशन, चलो ठीक है। इनरोलमेंट फीस 5,000 वन टाइम, पोस्ट ऑफर लेटर, जब आपको ऑफर मिल जाएगा तो आपको ये पे करना पड़ेगा एडमिशन के पहले। एडमिनिस्ट्रेटिव फीस 8,000 रुपए पहले साल में ही लगेगा, तो ये भी एक बार। एनुअल एग्जाम फी, हर साल एग्जाम देने का 5,000 रुपए लगेगा, ठीक है। तो 5,000 रुपए फिर इसी में जोड़ दो ना, 1,14,000 हो गया। कॉन्वोकेशन फीस, तो वो फोटो खिंचाते हैं ना ऐसे हैट रखकर, तो वो कॉन्वोकेशन में आप जब जाएंगे तो कॉन्वोकेशन का 3,000 रुपए, चलो ठीक है, वो तो आदमी दे ही देगा। कैंपस इमर्शन, जो 3 से 5 दिन का हर साल कैंपस में जाना होता है, तो उस कैंपस का पैसा ये लोग लेते हैं 4,500 से 7,500 रुपए। तो अगर आप जाते हैं तो लगेगा, नहीं जाते हैं तो नहीं लगेगा, ये भी आपको आईआईटी को डायरेक्टली पे करना है। क्लियर। चलिए, तो मोटा मोटी 1,14,000, फिर भी ये सब कुछ मिला भी दो तो भी बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब इट्स लाइक 1 लाख 1.25 लाख मैक्स टू मैक्स। तो अफोर्डेबल काफी बनाया है, ये अच्छी बात है। जनरली जो आईआईटीज के फीस काफी महंगे होते हैं, 10 लाख से 12 लाख रुपए 4 साल के, 2.5-3 लाख रुपए साल का, उसके कंपैरिजन में काफी अफोर्डेबल है, ठीक है। चलिए, अब
प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट आपको कहां से मिलेगा, तो जो इनका ऑनलाइन पार्टनर है फ्यूचरेंस ही प्लेसमेंट देगा। 4 स्टेप प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम इंक्लूडिंग प्रोफाइलिंग, जॉब मैपिंग, इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड फीडबैक। मतलब आपका पहले प्रोफाइल कैसे अच्छा बनाना है वो बताएगा, फिर जॉब रोल कौन कौन से में आप एलिजिबल हैं वो बताएगा, इंटरव्यू का प्रिपरेशन करवाएगा और फीडबैक देकर आपको सुधारेगा ताकि आपका इंटरव्यू निकलने के चांसेस बढ़ जाए। क्लियर। नाउ द फर्स्ट बैच इज एक्सपेक्टेड टू ग्रेजुएट इन अर्ली 2028। तो अभी तक इनका कोई डेटा नहीं आया है क्योंकि 2024 में शुरू हुआ है, तो 2028 में इनका पहला बैच निकलेगा। ठीक है। स्टूडेंट्स अचीवमेंट बिल्ट एआई स्टार्टअप। अब ये कुछ कुछ मेरे को स्टोरीज मिले हैं ऑनलाइन जहां पर इनके जो बच्चे हैं आईआईटी जोधपुर वाले, ऑनलाइन डिग्री के, ऑफलाइन के नहीं, ऑनलाइन के पहले तो खोजना बड़ा मुश्किल था, मेरे को मिल ही नहीं रहा था। तो एक ये स्टोरी मिला है जहां पर एक बच्चा एआई स्टार्टअप बनाया, 17 स्टार्टअप सिमुलेशन डेवलप्ड विलेज वॉइस एआई हेल्प 500 विलेजेस फिनटेक। तो ये कुछ कुछ स्टार्टअप्स के मतलब नाम मिले हैं। अब मैं पर्सनली वेरीफाई नहीं कर पाया क्योंकि बहुत ही कम डेटा है, क्योंकि 2024 में शुरू हुआ है, तो मेरे को ज्यादा डेटा बच्चों के साइड से नहीं मिला। हो सकता है 2-3 साल हो जाए, बच्चा 3 साल 4 साल पढ़ ले, तब शायद पहला बैच जब निकले तो कुछ कुछ बाहर मार्केट में आए। ठीक है। अब बच्चा रिव्यू क्या कह रहा है, तो मोटा मोटी मेरे को रिव्यू इनके वेबसाइट पे, मतलब ओवरऑल इनके वेबसाइट पे मिल गया, बट बाहर कहीं नहीं मिला। तो इनके वेबसाइट पे बच्चे जनरली पॉजिटिव हैं इसके लिए, ज्यादा कुछ ऐसा कहीं नेगेटिव नहीं दिखा। और खैर मेरे को लगा कि यार आईआईटी से तो नेगेटिव होएगा ही क्या, कोई ये तो नहीं कहेगा आईआईटी खराब है बेकार है, वो मेरे को लगा नहीं। ठीक है। तो एप्लीकेशन डेडलाइन मई में इनका डेडलाइन है, शायद मई के पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर देना है और प्रोग्राम स्टार्ट जो होगा वो जून से होगा। ठीक है। आईआईटी जोधपुर वाला जो लिंक है, फ्यूचरेंस का जो लिंक है, जो इनके ऑनलाइन पार्टनर है, तो ये सारे कुछ फ्यूचरेंस के थ्रू करवा रहे हैं। तो उस फ्यूचरेंस का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जिसके थ्रू आप आईआईटी जोधपुर के इस कोर्स के लिए रजिस्टर कर पाएंगे। ठीक है। चलो भाई, तो आप बताना जल्दी से कमेंट बॉक्स में कि कौन कौन तुम में से आईआईटी जोधपुर में एनरोल कर रहा है अपने। अच्छा, एक और बात बताना इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम इसमें एनरोल करते हो तो तुम सिर्फ इसमें एनरोल करोगे, ओनली आईआईटी जोधपुर, या फिर तुम कोई ऑफलाइन में जाकर ज्वाइन करोगे जहां पर तुमको जीवन के ऑफलाइन मजे मिले, प्लस ये ऑनलाइन साथ में ज्वाइन करोगे। ये मैं जरूर जानना चाहता हूं, क्योंकि मैंने जितने बच्चों से बात किया हर बच्चा यही बोला कि सर हम ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे। तुम क्या करोगे? जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में थोड़ा लिखना, तो मेरे को पता भी चलेगा कि मेजॉरिटी बच्चा क्या कहता है। मैं कुछ ही बच्चों से बात करवाया, 5-6 बच्चों से ही बात किया हूं, बट आपका जब रुझान आएगा तो 50-60 या 500-600 बच्चों का रुझान आएगा, तो ज्यादा पता चलेगा कि आप लोग इसको ऑनलाइन डिग्री के साथ साथ एक ऑफलाइन भी ज्वाइन करेंगे या सिर्फ इस ऑनलाइन डिग्री से अपना पूरा काम निकालेंगे। ठीक है। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा, ऐसे बढ़िया बढ़िया वीडियोस मिलते रहेंगे। और अगर आपको ये बढ़िया लगा है, इनफैक्ट एआई बहुत जरूरी है, तो अभी सीखना जरूरी है, तो आप लोग इसके लिए नीचे रजिस्टर कर सकते हैं, लिंक दिया हुआ है। और मई के जो रजिस्ट्रेशन डेट है उससे पहले कर देना, ताकि मतलब एडमिशन के चांसेस बन जाए। जितना जल्दी रजिस्टर करोगे एग्जाम हो जाएगा, तो एटलीस्ट ये भी फायदा होगा कि अगर तुम्हारा कहीं अच्छे जगह एडमिशन नहीं हो रहा है तो तुम ये भी वाउच कर सकते हो कि चलो ठीक है, फिर एकदम ही कोई छोटे लेवल के कॉलेज में एडमिशन ले लिया जो घर के आसपास वाला है, और फिर यहां से पढ़ाई कर लिया। तो वो तभी हो पाएगा जब तुमको पता होगा कि यहाँ एडमिशन हो रहा है कि नहीं। पता चला यहाँ भी एडमिशन नहीं हुआ और उधर भी खराब कॉलेज में एडमिशन ले लिया तो गड़बड़ा जाएगा। तो इसलिए मेरे हिसाब से पहले यहाँ पर एडमिशन टेस्ट दे लो। अगर पता चल गया कि यहाँ एडमिशन हो रहा है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ ठीक है, अब इससे बेहतर कुछ होगा, आईआईटी जोधपुर से कुछ अच्छा एडमिशन होता है तो वहां लेंगे, नहीं तो फिर कोई छोटे मोटे कॉलेज में एडमिशन लेंगे। ठीक है। चलो भाई, दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, होप यू लव्ड एंड एंजॉयड इट। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।